क्या मैजेस्टी बुई को अपने साथ लेके जाता है और कहता है मेरे साथ चलो, यहाँ खड़े हो जाओ, हिलने की जरूरत है ही नहीं। वो उसे टक्का मारता है, तुम बच्चे हो। वो टहलते हुए गुस्से में कहता है तुम हमेशा से ऐसा ही करते आ रहे हो, जब भी शादी की बात आती है तुम लड़ने पहुंच जाते हो। ये तो शाचुन है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही जनरल है? क्या मुझे तुम्हें इसकी चिंता करने देना चाहिए? वो कहता है बैंकुंग ने प्रिंस शानन को मारा और बचाने में लेट भी किया, जिसकी वजह से गो सिटी भी गिर गई। मुझे लगता है कि वो उस वक्त एम्परर ली के साथ मिला हुआ था, सो इसलिए मुझे शाओचुन में जाना है और बैंकुन को जिंदा पकड़ के सारी सच्चाई जाननी है। मैं अपने अंकल और मरे हुए गो सिटी के लोगों की आत्मा को शांति दिलवा पाऊंगा। मैजेस्टी कहता है मैं वाकई में इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा कि आखिर था उन सबको हुआ क्या। मैंने अपना मन बना लिया है, मैं कोई यू को भेजूंगा ट्रूप्स को लीड करने के लिए, और बैंकुन को जिंदा पकड़ के ले आएगा ताकि हम पूछताछ कर सके। तुम बस यहीं रहो और अपनी शादी की तैयारी करो। तुम्हें तो अपनी फियांसी की फीलिंग्स की चिंता करनी चाहिए। हमें नहीं पता कि लड़ाई में क्या होगा। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो क्या तुम तब भी शादी कर पाओगे? तभी अनाउंसमेंट होती है मिस चेंग आ रही है। मैजेस्टी कहता है देखो तो तुम्हारी फियांसी भी आ गई। आई एम श्योर तुम मेरी साइड लेगी। वो शाओशेंग को आवाज लगाते हुए कहता है यहाँ आओ। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी एम्प्रेस ने कहा है कि आपके पास खाने के लिए भी टाइम नहीं था, तो इसलिए उन्होंने ये मुझे स्वीट वाइन आपको देने के लिए कहा है। मैजेस्टी कहता है शैनन बस सोचती है, किसी और की तरह नहीं जो मुझे हमेशा चिंता में डाल देता है। शाओशेंग दुबके चुपके बुई के पास आके कहती है पियो इसे। बुई वाइन पीता है। शाओशेंग कहती है इसे मैंने खुद बनाया है, तुम्हें पसंद आई क्या? बुई एग्री करता है। मैजेस्टी कहता है एक्सक्यूज मी, क्या तुमने कहा था कि स्वीट वाइन मेरे लिए है? तुम्हारी फियांसे तो सिर्फ तुम्हारी चिंता करती है। ये बॉय। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी ये आपके लिए लीजिए। मैजेस्टी बैठता है, शाओशेंग उसे वाइन देती है, वो भी बैठता और खाता है। मैजेस्टी मुंह बनाता है। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती हूँ, बट एम्प्रेस आपसे कुछ कहना चाहती है। उनका मैसेज है न्यू एम्पायर की शुरुआत से एक जनरल को हमेशा लड़ना चाहिए। अगर जनरल लड़ेगा नहीं, लोग जीशन की पोजीशन के लिए उसे लायक मानेंगे नहीं। मैजेस्टी कहता है क्या ये शैनन ने कहा? शाओशेंग एग्री करती है, वो ही स्माइल करता है। मैजेस्टी कहता है एम्प्रेस की तबीयत क्राउन प्रिंस की केस की वजह से खराब हो गई, बट क्या उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो मुझे मना कर सके? क्या मैं उसे मना कर सकता हूँ? मैं बस इसकी चिंता करता हूँ। मैं इसे इसलिए रोक रहा हूँ ताकि ये शादी कर सके। ये गलत कैसे है? शाओशेंग कहती है मैंने सुना इंपीरियल ऑफिशियल अपने बच्चों को शाओशेंग की लड़ाई में भेज रहे हैं ताकि वो एक्सपीरियंस ले सके। वो भी तो अपने बच्चों की चिंता तो करते ही होंगे। हम जिनकी परवाह करते हैं क्या हमें रोक सकती है? बल्कि हमें उन्हें हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। ये उसी की तरह है जैसे वाइफ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है। एम्प्रेस आपकी दिल से बहुत केयर करती है, बट उन्होंने कभी भी आपको मेमोरियल के लिए या फिर जब आप स्टेट अफेयर्स की काम रातों दिन करते हैं, उन्होंने कभी भी आपको रोका नहीं। मैजेस्टी कहता है शाओशेंग तुम इस तरह की बातें इसलिए कर रही हो ना ताकि तुम मुझे बता सको। जी शेंग अगली बार तुम इसे रोकना। वही एग्री करते हुए खाता है और पूछता है क्या मैं अब शाओचुन में जा सकता हूँ? मैजेस्टी कहता है सुनो जरा, मैं चाहता हूँ कि तुम कैपिटल में वापस आ जाओगे जैसे ही तुम बैंकुन को पकड़ लोगे। उसके बाद मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। अगर तुमने फिर भी पोस्टपोन किया तो मैं तुम्हारे फियांसे की शादी किसी और से करवा दूंगा। शाओशेंग कहती है मैं किसी और से शादी करना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हारा वेट कर लूंगी। वही कहता है ओके मैं जल्दी वापस आऊंगा। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। मैजेस्टी सदमे में होता है और कहता है मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाओशेंग हंसती है। मैजेस्टी कहता है इसमें हंसने की क्या बात है? तुम सूप को यहीं छोड़ जाओ और दौड़ बाहर निकल जाओ, अपना प्यार कहीं और दिखाओ, जाओ। बुई और शाओशेंग उठ के बाहर निकलते हैं। शाओशेंग बुई की एकदम से सामने आती है और उसका चेहरा पकड़ती है। वो उसका चेहरा इधर उधर करती है। बुई कहता है क्या हमें ये सब कहीं और करें? अगर तुम मुझे किस करना चाहती हो तो आफ्टर ऑल ये इंपीरियल पैलेस है। शाओशेंग कहती है किसने कहा कि मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ? मैं तो बस तुम्हें पास से देखना चाहती हूँ ताकि मैं याद रख सकूँ कि तुम दिखते कैसे हो। जब भी फादर लड़ाई से लौटते थे वो बहुत थके हुए लगते थे। तुम अपने आप को इतना पतला या कमजोर मत बना लेना ताकि तुम जब वापस आओ तो ऐसा लगे कि तुम्हें कहीं किसी ने मार पीट के भेजा है। मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जो कमजोर या थका हुआ लगे। कोई कहता है सो तुम्हें मेरी चिंता है तो तुमने मैजेस्टी को क्यों बनाया ताकि वो मुझे वॉर में जाने दे सके? शाओशेंग कहती है मैं तुम्हारे अंकल की डेथ और गो सिटी में जो कुछ भी हुआ उसे ही जानती हूँ, क्योंकि वो सब तुम्हें अंदर से कितना परेशान करता है मैं ये भी जानती हूँ। तुम एक पल भी इन सब के बारे में भूले नहीं हो। एम्प्रेस की तबीयत ठीक नहीं है,
इसलिए मैं यहाँ रुक कर उनका ख्याल रख लूंगी, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जाकर बाहर तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ती। जी शेंग, मैं चाहती हूँ कि तुम पैंगुइन को पकड़ो। जब तुम अपना बदला ले लोगे तो मैं तुम्हारे साथ उसकी पार्टी करूंगी। वही कहता है ओके। ये सब सुनकर लगा कि बस यही आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। शाओशेंग कहती है जल्दी वापस आना, मैं यहाँ तुम्हारा वेट करूंगी, मतलब मैं तुमसे शादी करने का वेट करूंगी। वही कहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ पैंगुइन का मामला खत्म करने के बाद मैं बड़ी धूमधाम से हमारी शादी करवाऊंगा, बस मेरा वेट करना। वही शाओशेंग एक दूसरे को पकड़ते हैं और एक दूसरे को देखते हैं।